around 42. It's 2. So 42. पहला क्वेश्चन क्या है? अच्छा पहले तो पढ़ते. टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन एज, ठीक है, सेंट्रॉइड इज 1,3. कोऑर्डिनेट समझे ना बेसिकली, ठीक है. दो साइड्स दी है. अच्छा ये परपेंडिकुलर है, बहुत ही अच्छा. तो ऑर्थ सेंटर बस उनका मतलब हाँ दिख रहा है तुम्हें, यहाँ का नॉर्मल और यहाँ का नॉर्मल दोनों परपेंडिकुलर है. सो ऑफ कोर्स ऑर्थ सेंटर इज जस्ट व्हेनेवर दे इंटरसेक्ट. सो क्या इनको ऐड कर डालते. तो ऐड करने में यू जस्ट गेट लाइक 7x एंड देन ओके ये काम नहीं करेगा राइट. हाँ ठीक है, अलग से करना पड़ेगा. 4x - 3y इज इक्वल टू 1. वेट, क्या ये तुम्हें रोटेशन मैट्रिक्स से नहीं लग रहा है? या इट्स लाइक तुमने ये अप्लाई किया हो. 4 क्या था ये 3 एंड देन इट्स -3 एंड 4 राइट. तुमने ये रोटेशन मैट्रिक्स अप्लाई की हो ऑन x, y एंड दैट गिव्स अस 1,7 राइट. या इनफैक्ट ये बहुत ही अच्छा है बिकॉज इन दैट केस अपन इनवर्स मैट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं. अल्दो इसमें डिटर्मिनेंट एक्चुअल में 0 नहीं, सो दैट्स काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड. बट एनीवे द थिंग इज इसका डिटर्मिनेंट क्या है? 16 + 9 राइट व्हिच इज 25. सो बस वो अप्लाई कर देते राइट. सो मतलब अगर मैं इसको डिवाइड करूं 25 से ऑन बोथ साइड्स, सो 1/25. अब ये जो है वो एक्चुअल रोटेशन मैट्रिक्स है बिकॉज इट डजंट स्केल द एरिया. मुझे यहाँ पे भी 1/25 करना पड़ेगा राइट. और अब मैं इनवर्स अप्लाई कर सकता हूँ दोनों साइड पे. सो x एंड y ओवर हियर. और यहाँ पे इनवर्स क्या हो जाएगा? इट्स गोइंग टू बी 1/25. इट विल बी 4 -3 3 4 और फिर वापस 1/25. तो एक्चुअली 1/625 हो जाएगा बिकॉज 25 स्क्वायर इज 625. यस एंड देन 1,7. ओके बस इस पे अप्लाई कर देने. यार ये अच्छा हुआ मैंने थोड़ा बहुत लीनियर अलजेब्रा सीखा हुआ, अच्छा हुआ राइट. सो अब तो ये इजी है. पहला वेक्टर जाएगा इसमें. सो 4, -3 + 7 टाइम्स ऑफ ये वाला वेक्टर विच इज 4 + 21 विच इज कितना होता है 25 राइट. और ये हो जाएगा -3 + 28 तो फिर वो भी 25 हो जाएगा. नाइस. एंड दैट इज गोइंग टू बी 1/25 एंड 1,1. So we got the thing, x is just 1/25 and y is that correct or not? नहीं अप्लाई तो किया and then it 1/25 हो गया. Wait. हाँ, so determinant 1/25 है right? So इसका जो right a inverse क्या होगा in that case? A inverse is just this matrix except कि कुछ भी तो अजीब नहीं हो रहा है इसमें. या अजीब तो होती ऑफ कोर्स राइट. थिंग इज इट शुड बी 5 ओवर हियर क्योंकि क्या होगा राइट. इसका डिटरमिनेंट अपन ने देखा कि 16 + 25 है तो वो एरिया उतना स्केल करता है राइट. सो राइट ओके ओके नाउ अंडरस्टैंड क्या हो रहा है यहाँ पे. या अपने को 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट. नहीं यार नहीं 1/25 करेंगे ना बिकॉज मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ ना. या मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ इसमें. 1 सपोज मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स को तो उसका डिटर्मिनेंट 25 टाइम्स हो जाएगा. यस ये जो एक्चुअली चीज रहेगी दैट्स लाइक सेइंग इस टर्म से अपने को डिवाइड नहीं करना. नहीं 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 अपने को 1/5 से करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट का स्क्वायर रूट. आई नो अजीब लग रहा है बट या दिस इज हाउ वी एक्चुअली हैव टू डू इट. सो वी डेफिनेटली वांट कि स्केलिंग अप ना हो. यस राइट. वेट 1/5 क्यों फिर? अगर तुम चाहते कि स्केलिंग ना करे देन दिस शुड नॉट बी लाइक दिस. ये सही नहीं हुआ यार. You can just think of it like 4/5 times 5 minus 3.5 और 4/5 minus 3.5 कोसाइन साइन में अपन सोच सकते हैं राइट. सो वहां से अपन 5 पूरे मैट्रिक्स से बाहर निकाल रहे. टेक्निकली वो डिटर्मिनेंट जो रहने वाला है फिर वो 25 टाइम हो जाएगा. यस या सो इसलिए मैं दोनों साइड 1/5 से कर रहा हूँ नॉट विथ 5. ओके फिर ये अलग हो जाएगा. और फिर इसका इनवर्स मैट्रिक्स क्या होगी? इट विल बी दिस सेम मैट्रिक्स एक्सेप्ट स्विच कर दो और फिर उसे वापस 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज यू गेट द आइडिया. सो रियली द थिंग इज कि राइट इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर से भी देख सकता हूँ राइट. इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के थ्रू भी देख सकता हूँ. इनफैक्ट इट्स लाइक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट या फिर अपन नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं बट आई थिंक दिस इज बेटर मेथड. सो 1/5
1.5 टाइम्स मैट्रिक्स रहेगी, एक्सेप्ट तुमने नेगेटिव यहाँ पे स्विच कर दिए, वो इनवर्स रहेगा, वो अप्लाई करो तो फिर तुम्हें एक्स वाई मिलेगा यहाँ पे। आर यू श्योर अबाउट दिस? मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्ट का मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वैसा नहीं है, तो वेट, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? ऑफ कोर्स 16 एंड प्लस 9, राइट? दैट्स द डिटर्मिनेंट. इज दैट नॉट करेक्ट? डिटर्मिनेंट ऐसा है, अपने को ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसका डिटर्मिनेंट कुछ भी ना हो, राइट? हाँ, मतलब अपने को पता है कि ये पूरा कंबाइंड इसका डिटर्मिनेंट 1 होने वाला है, एक्चुअली सही है ना, मैं कितना कोई डाउट कर रहा हूँ, इट शुड बी करेक्ट. तो ये 1.5 बाहर आके जस्ट बिकम इट इक्वल्स 25, और फिर अब क्या, ये जरूरत नहीं है अपने को. 1,1 विल बी द ऑर्थो सेंटर, सो 1.2 का ए. ये अच्छा है यार, अगली बार से मैं ऐसे ही किया करूंगा, अपने को जब भी ये इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ना, क्वेश्चन डायरेक्टली मैं ऐसा कर दूंगा. नाइस. सो दिस विल बी जस्ट ए. कौन सा वाला था ये? 112. These don't. Okay, next 113. Circumcenter of the triangle is right. तो of course midpoint जो, wait मैं क्या बोल रहा हूँ, like ये एक लाइन है, ये दो perpendicular lines है, और centroid is given, you know what the orthocenter is, okay, you can actually figure out the circumcenter of that thing. ठीक है. So वो classic theorem क्या है अपना, कि बीच में जी रहता है, ओ और एच इस टाइप से, ओ जो है वो, सो ओ जी इज स्मॉलर, इट्स 1 एंड दिस इज 2. यस, 1:2 रेशियो में रहते. यस, सो अपने को सेंट्रॉइड कैसे मिलेगा उसको, और वो करने की इच्छा नहीं मुझे, राइट? तुम सोच सकते हो कि अपने को क्या करना है, सर्कम सेंटर, राइट? सो सर्कम सेंटर टू सेंट्रॉइड इज 1 एंड सर्कम सेंटर टू ऑर्थो सेंटर इज 3, राइट? सो अपन 1:3 रेशियो में कट कर रहे हैं, but in external, right? Yes, yeah, that should work out, I think. That should work out. So G और H, but उल्टा. Yeah, but wait, ऐसे दो पॉइंट्स नहीं होते क्या? हाँ, ऐसे दो पॉइंट्स होते हैं ना एक्सटर्नल कट करने वाले. हाउ डू मेक श्योर कि ऐसा ना हो? It's 1:7, यानी कि H में 7:1, 7:-1, sorry, 3:-1. अगर मैं लाइक या सो क्या करना पड़ेगा, अपने को करना पड़ेगा 3 टाइम्स जी, सो 3G फिर माइनस H, राइट, अपॉन 3 - 1 विच इज 2, राइट? ये अपने को मिलेगा. इसे तो अपने को एक ही मिलने वाला है. अच्छा, अगर उल्टा होता कि ये, हाँ, फिर वो अलग रेशियो होते, ऑफ कोर्स दैट वुड हैव मेड सेंस. ओके, दो पॉइंट, एक ही पॉइंट मिलता है इनफैक्ट, राइट? सो अपना G क्या है? 1,3, so 3 times of that is supposed to be 3,9, and minus H. H was the ortho center, we just found it, 1,1. That thing upon 2. जनरली मैं ऐसे नहीं करता, मैं इसको लाइक प्रॉपर वेक्टर एनालिसिस करता हूँ, बट अभी फास्ट हो रहा है तो कर दे. या इट्स गोना बी 2,8 upon 2, which is 1,4. So 1,4 is B ऑप्शन, 113 का B. हाँ, ये तो जल्दी हो रहा है. 114 है ही नहीं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो पैराग्राफ 43. अब तो ये नंबर समझ में नहीं आ रहे कि क्या है. ओके, 4 points PQRS of parabola y squared equal to 8x are coincident and 3 of these points are such that the normals of these are concurrent. हाँ, ठीक है. As is the vertex of the parabola, answer the following. हाँ, ये तो अपन जानते हैं. सो एक जो अपना ये है, क्या बोलते हैं इसको, सर्कल का सेंटर में ढूंढ सकता हूँ, और जो 0,0 पॉइंट है वो इससे पास होने वाला है, वॉट, तो उससे मैं मतलब पूरा सर्कल ढूंढ सकता हूँ इनफैक्ट. सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल whose vertices are PQ and R. हाँ, PQ and R का सेंट्रॉइड. ओके, हाँ, राइट. सो T1 + T2 + T3 = 0, मतलब कि जो y कोऑर्डिनेट है दैट्स आल्सो जस्ट 0, राइट? यस. ओके, सो वो तो है ही हर जगह पे. मुझे ये करने की इच्छा तो नहीं है, राइट, बट करना पड़ेगा. सो द थिंग इज, अपना नॉर्मल क्या रहता है, माइनस वाई सॉरी y is equal to minus tx plus 280 plus 80 cubed, which is basically a cubic in t.
सपोज वो पॉइंट जो है एच कॉमा के है जहाँ पे वो कॉन्करेंट है, देन दैट्स लाइक ए टी क्यूब प्लस 2a-h टाइम्स टी। अपने को उसे ढूंढना क्या है, सेंट्रॉइड ढूंढना है ना, हाँ वो कर लेगा। इनफैक्ट अपने को दिया वो कहाँ पे कॉन्करेंट है, 4 अल्फा एंड 4 बीटा, राइट? सो एच से अच्छा पर 4 अल्फा पुट कर दे डायरेक्टली, 4 अल्फा एंड और क्या था वैसे, right, a constant which is minus y, so that's going to be minus 4 beta is equal to 0, right? So of course t1 plus t2 plus t3 0 है, and अपने को और क्या चाहिए, we just want t1 square plus t2 square वो सब, right? So we know that summation of t1 t2 that's just going to be equal to 2a minus 4 alpha, that thing upon a basically, which is 2 minus 4 alpha upon a, right? Okay, and what we really want is two types of that, because right, अपने को t1 plus t2 plus t3 का square चाहिए, so two types of that, which is going to be 4 minus of 8 alpha upon a, right? And actually want the negative of that, because t1 plus t2 plus t3 is just 0, तो उसका square कर डालो तो t1 square plus t2 square plus t3 square क्या मिलेगा, इसका negative, which is 8 alpha upon a minus 4. But actually what we want is a times of that, because अपने को 80 square का sum करना है, so a times of this thing will be 8 alpha minus 4a. yes, उसमें 1/3, ओ हाँ सेंट्रॉइड ले रहे बाय द वे, अपने को सम मिल गया, अपने को उसको 1/3 करना पड़ेगा, सो 4 टाइम्स ऑफ, इसमें यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है इनफैक्ट, हाँ कुछ भी गड़बड़ हुई ना इसमें, या कुछ भी तो गड़बड़ हुई तभी ऐसा हो सकता है, सपोज टू बी टी क्यूब, राइट? व्हाट दिस इक्वेशन, वेट व्हाट, ओह ओके, हाँ a जो है वो अपने को इनफैक्ट पता है, सो 4a इज जस्ट 8, सो एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा, 8/3 ऑफ अल्फा माइनस 1, सो हाँ हाँ वो मैं a देख नहीं रहा था, सो 144 का b, सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू, हाँ मुझे लगा ही था, सो इसलिए मैंने एक्चुअली पूरा फॉर्मूला क्लिक करके रखा हुआ है, which is like a plus h upon 2 comma k upon 4, that's the center in fact. yes, ये मुझे लगा ही था कभी हम ये पूछने वाले, तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया था, जहाँ पे h कॉमा k वो पॉइंट है जहाँ पे कॉन्करेंट रहेंगे पॉइंट्स, सो इन दिस केस वो 4 अल्फा 4 बीटा है, जिसको पुट कर दो जिसके, और a क्या है बाय द वे, a is just 2, so 2 plus 2 alpha and then just beta, so 2 plus 2 alpha comma beta, which is option number A, 115 का A, okay. 116 is if radius of the circle passing through PQ R remains constant. Wait, PQ and R and S, अच्छा S जो है वो क्या है इनफैक्ट, राइट, ओके ओके, S जो है वो फोकस नहीं है, वो सिर्फ अपना जो सेंटर है पैराबोला का वो रहने वाला है, यस, तो S जो है वो 0,0 है बेसिकली, राइट? बिकॉज PQR जो है वो उनके नॉर्मल्स कॉन्करेंट है, सो लगा ही था ना, S इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, या व्हाटएवर. Radius of circle passing through PQRS remains constant, then the locus of T will be. So radius क्या है इसका स्क्वायर रूट वगैरह वो सब, which is going to be like 4 plus 4 alpha squared plus स्क्वायर ले लो ना उसका, मतलब इतना क्या है, बट यार डिलीट नहीं करा. Locus of T will be, wait, you know 4 alpha 4 beta मत यूज करो, इसको डायरेक्टली ये यूज करो तुम, so this will be like, इसे यहाँ पे XY पुट कर देते हैं इनफैक्ट, यू नो, सो इसका स्क्वायर कर डाल तो मुझे लग ही रहा है कि इलिप्स होने वाला है, बट वॉट एवर स्टिल, सो a स्क्वायर्ड प्लस, मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे पता है ये इलिप्स होने वाला है यार, तो डायरेक्टली देख सकते हो इसमें, दिस इज बेसिकली लाइक x plus 2a का स्क्वायर upon 4 plus y squared upon 16 is equal to some kind of constant, right, which is of course ellipse centered at -2,0. So yeah, locus of T will be an ellipse A. Yeah, right, because you know how it is. Okay, next question. ये जल्दी निपट गया because already आपके पास results थे, so हाँ, 44th. Binomial expansion of 1 plus x power n when n is a negative integer or a proper fraction, okay, is given by this whatever till infinity terms where the general term is this thing. हाँ ठीक है ना, पता है. Using the above expansion, some of various series may be obtained like the following example.
ठीक है जो भी है, particularly when n is positive integer this expression may be represented as summation of, ठीक है, yeah, तो सम ऑफ दिस सीरीज till infinite terms will be so 1 फिर 1/3 फिर क्या है ये 1 अपॉन, सो 2 फैक्टोरियल तो आ ही रहा है, और यार उन लोगों ने दे ही दिया डायरेक्टली, सो 2 फैक्टोरियल तो आने वाला है, और यहाँ पे क्या है 2 है ऑफ कोर्स, लाइक 1/3 एंड देन 3/3, डिफरेंस इसमें 2 का है ऑफ कोर्स, यस, या सो 1/3 नहीं करना पड़ेगा, फिर तो 1/2 करना पड़ेगा इंस्टेड। सो ये जो लेट्स से तीसरी टर्म जो है दैट्स 1/2 फिर 3/2, इनफैक्ट ये भी क्यों करना, अपन सिर्फ नेगेटिव को देखते ना, सो दिस विल बी yeah like -1/2 -3/2, और जब मैंने अब एक्स्ट्रा 2 स्क्वायर डाला है तो 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर which is more like -2/3 का स्क्वायर and that thing upon 2 फैक्टोरियल। और अगली टर्म देखते हैं, एक्चुअली इसके पहले टर्म देखते हैं, सो 1/3 क्या हो जाएगा, दैट विल बी -1/2 टाइम्स इसका स्क्वायर ना, -2/3 that thing upon 1 फैक्टोरियल, राइट, बिकॉज yes it's going to be 1/3 of course, and then चलते जाओ, स्टार्ट तो 1 है अब तो लगा ही है, so it's like 1 minus 2/3 की पावर -1/2 which is yeah like square root 3, so ये जो सीरीज है that is going to be square root 3, so 117 का e, okay 118, if x1 minus 3x plus 2 की पावर -1 is represented as the sum of two infinite gp's, sum of two infinite gp's with a common ratio x and x upon 2. Wait, what? X and x upon 2. So it's like, wait, x minus 1 times, अच्छा मुझे समझ नहीं रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, range of values of x is, हाँ, infinite gp's with okay think about it, एक्चुअली ये पूछ क्या रहा है, ओह या ओके अब मुझे समझा, अब मुझे पार्शियल फ्रैक्शंस करने, सो 1/x minus 1 and then you got x minus 2, right, yeah range of values of x is or whatever, right, we get the thing, so ये हो जाएगा you can write this as 1/x minus 2 minus of 1/x minus 1 क्योंकि yes it will work out, so right ये एक इनफिनिट जीपी है, ये एक इनफिनिट जीपी है, और अपने को चाहिए x upon 2 और whatever, पहले तो इसमें से निकाल लो, so 1/-2 कॉमन, yeah, so -1/2 and then you got 1/2 बाहर आ गया, 1 minus x upon 2, और राइट सो रेशियो जो है वो दैट शुड जस्ट बी yeah okay it's correct in fact, and then you got minus already है so plus 1/1 minus x, so हाँ, but इसमें okay so first term is going to be -1/2 upon 1 minus x upon 2 and then plus 1/1 minus x, अपने को करना क्या है इसका, range of values of x is of course अपने को ये जो x upon 2 और x है ये दोनों के दोनों in fact we just want that to be less than magnitude by less than 1, so what you want is like magnitude of x is less than, I mean okay अगर magnitude of x is less than 1 हो गया then automatically इसका magnitude less than 1 हो जाएगा, so no worries about that I think, so yeah 118 का a, right, all real, what, no please no that's not correct, so 118 का a most likely, next 119 question of x in the expansion of this, right, I knew ऐसा कभी ना कभी पूछने वाले, because मैं already कितने टाइम से करते आ रहा हूँ, so x पावर सिर्फ x का कोएफिशिएंट इसका एक्सपांशन, yeah fine let's just go through it, so क्या करूँगा मैं, x पावर 11 minus 1 upon x minus 1 की पावर, फिर उल्टा लिखो यार, उल्टा लिखो इनफैक्ट, so 1 minus x पावर 11 की पावर 3 पहले तो, और फिर 1 minus x की पावर -3, राइट, सो अपने को सिर्फ x का कोएफिशिएंट चाहिए रहेगा, सो इसका जो मैं एक्सपांशन लिखूंगा 1 plus 3x plus जो भी टर्म्स आएगी इसमें सिर्फ x स्क्वायर जो रहेगा वो उसके आगे की चीजें अपन निगलेक्ट कर डालेंगे, एंड देन दिस थिंग इज लाइक 1 माइनस डायरेक्टली 3 for 11 स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो चला ही गया, पूरा का पूरा ही चला गया एक्सेप्ट 1 बचेगा, so yes quotient of x in the expansion of this thing is just going to be 3, you know that, easy as that, हाँ, इसको अपन वैसे भी देख सकते कि 3 लोग हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या तो 0 या फिर ओके 0 1 2 3 till 10, तो वो
आई डोंट नो, तुम्हारे पास में 3 लोग हैं तो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 0 से 10 के बीच में इंटीजर्स, और उनका जो सम है वो अपने को 1 चाहिए, राइट? सो कितने तरह से हो सकता है? ऑफ कोर्स 3 ही तरह से होगा ना, क्योंकि वो 1 एक स्पेशल नंबर दे दिया हम लोगों ने, क्योंकि तुम एक जो कॉइन रहेगा वो कहाँ से ला सकते हो? एक ही इंसान से। अगर किसी और ने डोनेट करने की कोशिश की, हो गया, फिर 1 से बड़ा हो जाएगा, दैट्स नॉट गुड। सो ऑफ कोर्स कोएफिशिएंट इज 3, और इसमें कहीं नहीं है। व्हाट? व्हाई? वी नो देयर विल बी अ कोएफिशिएंट, व्हाट इज दिस? वेट, व्हाट? इट हैज टू बी राइट, बिकॉज यू गॉट, हाँ सिर्फ 3 ही तो तरह से कर सकते हो तो। नो, इट हैज टू बी 3, इनमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्या कर रहा है ये कुछ ही कुछ यानी क्या है ये, कुछ ही कुछ ऑप्शंस दे दिए इसमें। 91, 100, 82, सीरियसली? वी नो 3 होने वाला है यार, कॉम्बिनेटोरियली अपने को दिख रहा है। व्हाट इज, यू नो व्हाट, वॉट एवर, जस्ट एक काम करो, नॉर्मली करो। एक्स स्क्वायर वगैरह सारे जो टर्म्स है वो जब तुम भी मल्टीप्लाई करोगे किसी भी दूसरे टर्म से, वो वैसे भी कटने वाले, राइट? जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस, ओनली 1 प्लस एक्स की पावर 3, यस, व्हिच इज गोइंग टू बी लाइक व्हाट, 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर वगैरह जो भी आएगा आगे की तरफ, यू कैन क्लियरली सी कि यार कोएफिशिएंट इज गोइंग टू बी 3, नॉट व्हाटएवर दिस इज। क्या है ये सब? 91, 100, आई थिंक ये एक्स की कुछ भी पावर होनी चाहिए थी, बट उन लोगों ने कुछ और ही डाल दिया इसमें। एनीवे, इट्स नॉट 0 ऑफ कोर्स। 119 का क्वेश्चन गलत है, या फिर कुछ तो इसमें मिसप्रिंट हुई है। सो 119 रॉन्ग क्वेश्चन, आंसर इज 3। ओके, नेक्स्ट, पैराग्राफ 45। और हाँ, मैंने इतनी कुछ चीज के लिए दिखाया क्योंकि सिर्फ 3 नहीं सारे टाइप की टर्म्स अपन इनफैक्ट ढूंढ सकते हैं इस टाइप से। सो एक्स माइनस 1 करो, उसको एक्सपांड करो, और यू कैन गेट द थिंग डन, राइट? तुम, हाँ, छोटे नंबर्स अपन ढूंढ सकते हैं, बट तुम ढूंढ सकते हो एटलीस्ट, कुछ नहीं करने से तो अच्छा है। यस, ओके, नेक्स्ट, इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड जो भी है, हाँ ठीक है, मुझे नहीं जानना है। इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, अगर तुम्हें ऐसा है, ठीक है, a0, यार ये बहुत स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग, क्यों क्यों पूछ रहे हो तुम इस टाइप का क्वेश्चन? ठीक है, नॉर्मल है। इसमें पहले क्या करोगे तुम? ओमेगा डालोगे, फिर ओमेगा स्क्वायर डालोगे, फिर 1 डालोगे, सबका सम कर डालोगे। जब भी ओमेगा की पावर 3 नहीं रहेगी, फिर 3 का मल्टीपल नहीं रहेगी, तब वो जो सम रहेगा वो अपने आप 0 हो जाएगा, बिकॉज क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड एवरीथिंग, तो वो अपने आप 0 हो जाएगा। मतलब जो डिनोमिनेटर रहेगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, सो 1 प्लस अल्फा की पावर, 1 प्लस ओमेगा की पावर से k है, सो 1 प्लस ओमेगा पावर k, एंड देन द नेक्स्ट थिंग विल बी ओमेगा पावर 2k, क्योंकि अपन वो भी डालेंगे ना, राइट? तो अपन सम में वो करने वाले हैं, एंड देन इट्स गोइंग टू बी लाइक ओमेगा पावर, वेट क्या कर रहा था मैं, क्या, सो ओमेगा पावर k है यहाँ पे रेशियो, सो लाइक ओमेगा पावर 3k माइनस 1 अपॉन ओमेगा पावर 3 माइनस 1। तो जब भी ओमेगा पावर k 1 नहीं होता है, देन यू कैन डू इट लाइक दिस एंड से ओके इट्स 0, बिकॉज ओमेगा पावर 3 इज 1, सो इट्स गोइंग टू बी 0 ऑल ऑफ टाइम। जब भी ये 3 नहीं है, अगर ये 3 है देन ऑफ कोर्स ये करेक्ट नहीं है, बिकॉज ये नॉट डिफाइंड हुआ है, तुम्हें नॉर्मली करना पड़ेगा, इट विल बी 3 इन दैट केस। थिंग इज जस्ट, या जस्ट इसमें तुम ओमेगा डालो, ओमेगा स्क्वायर डालो, ओमेगा और 1 डालो, ऐड करो, और किसी डिवाइड करो। अच्छी बात यह है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर डालने पे ये अपने आप ही पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है, सो बढ़िया। So it's just 3 power n upon 3, just 3 power n minus 1, that's the answer. So 120 का B। बहुत ही स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन लेकिन ये लोग क्यों पूछ रहे? ओके, जो भी है x पावर 4 तक, राइट? तो फिर ये जो रहेगा, अच्छा इसमें क्या है, a0 प्लस a3 प्लस a6, इसमें भी 3 के डिफरेंस पे लिया है इन लोगों ने, हाँ, but whatever, same stuff. So 1/3 तो करना ही है। अच्छा, तुम थोड़ा सा अलग है इसमें। पहले 3 टर्म्स अपने आप 0 जाने वाले हैं, बट लास्ट टर्म, ओके लास्ट टर्म जो है वो अपने आप 1 हो जाएगी, सो जस्ट 1 पावर n। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, जस्ट गोइंग टू बी 3 पावर n एंड देन प्लस 1 एंड देन प्लस 1,
अपॉन 3, राइट? या 4 है किसने? ओह हाँ सॉरी, तुम 1 डालोगे तो 4 होगा। क्या कर रहा हूँ मैं? राइट, ओके, दिस शुड मेक मोर सेंस। सो 4 पावर n प्लस 2 अपॉन 3 विच इज ए ऑप्शन 122। अच्छा, हम लोगों ने इसका फायदा उठाया कि लोग एक्चुअली यहाँ पे 3 पावर n लिखने वाले, जो भी है। नेक्स्ट, क्या कितने बार तुम सेम क्वेश्चन, अच्छा इसमें A4 है एंड A8 है एंड सो ऑन, राइट? आई मीन इट्स प्रीटी ऑब्वियस, जैसे इसमें फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी डाल देंगे, राइट? या आई मीन सेम थिंग इन फैक्ट। तो जब भी जैसे वो अल्फा है, सो अल्फा इज द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। क्या करोगे तुम? पहले अल्फा डालोगे, ये जीरो हो जाएगा। तुम अल्फा स्क्वायर डालोगे, ये जीरो हो जाएगा। अल्फा क्यूब डालोगे, ये जीरो हो जाएगा। तुम 1 डालोगे, ये 4 पावर n हो जाएगा। फिर सब कुछ ऐड करो, डिवाइड करो 4 से, 4 पावर n माइनस 1। 122 का b, बहुत इजी। नेक्स्ट, पैराग्राफ 46। r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, जो भी है, ओके, एंड ऑल्सो दिस इज नॉट, हाँ लगाई था ये अपन यार, ये बहुत स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन है, क्यों पूछ रहे हैं लोग? ठीक है, करते हैं करते हैं। तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस रूट 9 इज लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 33 है यहाँ पे, और इसके पे स्क्वायर रूट ऑफ 81 है, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ क्या है ये, 99 है, और इसके पे स्क्वायर रूट ऑफ 81 है। दैट्स नॉट अ नाइस नंबर, इट्स नॉट अ नाइस नंबर। अच्छा ओके, तुमने 3 पावर, हाँ राइट, तो वो बाहर निकालो, 3 पावर 7 एंड देन यू गॉट स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस 3 की पावर 7, राइट? अब ये हो सकता है, स्टिल ये अजीब है बिकॉज इसमें, वेल वॉट एवर, फाइन। मेरे को पहले क्या करना है? आर इज, हाँ देखो आर, वेट, आर स्क्वायर के बारे में करना है अपने को। सो आर स्क्वायर हर जगह पे यूज कर रहे हैं, सो उसकी उसकी चीजें देखते हैं ना। सो लाइक आर इज दिस थिंग, आर स्क्वायर विल बी 3 पावर 14। क्या इसका स्क्वायर कुछ अच्छा दे रहा है अपने को? आई डोंट नो। 13 प्लस 2, नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं दे रहा है। जैसे उसको स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस 3 की पावर 14 करके छोड़ दो, यू नो, राइट? फर्स्ट लेट्स आर, देखो बाय द वे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ये सब अपने को डील करना है। डजंट लुक गुड, यू नो। स्क्वायर रूट ऑफ 99 और स्क्वायर रूट ऑफ 81, लेट्स सी इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। ऑफ कोर्स इसका रेसिप्रोकल लेस होगा 1 से। इसके रेसिप्रोकल की बात मत करो, इनफैक्ट डायरेक्टली इसकी बात करो। विल टॉक अबाउट 3 स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस 9 का पावर 7 कुछ होगी। ये 1 से बड़ा है कि छोटा है? दिस इज लाइक square root of 99 and square root of 81, which is basically like it's going to be 18 upon 3 square root of 11 plus 9, which is 3 से divide कर दो जो भी है, which is going to be 6 upon, is this correct or not? It must be, यार, square root of 11 plus 3, of course, right? So ये बड़ा है कि छोटा है 1 से? I think it's less than 1 because देख ही सकते हैं ना, बिकॉज स्क्वायर ऑफ 11 इज एक्चुअली लेस देन, सॉरी स्क्वायर ऑफ 11 इज मोर देन 3, तो ये हो ही जाएगा लेस देन 1, राइट? सो ये टू द पावर ऑफ 14 is actually, yeah, like okay, this is doable. So really r squared, which is equal to 3 square root of 11 plus 9 की power 14 and then 1 upon r squared, which is some kind of fraction. 1 upon r, नहीं 1 upon r squared थोड़ी नहीं है, just some kind of fraction, right? थोड़ा सा बहुत स्केलिंग फैक्टर है, जो भी है। सो 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 11 लिख सकता हूँ इसको, और 14 दैट इज इक्वल टू सम फ्रैक्शन, राइट? और ये कुछ तो भी इंटीजर प्लस सम फ्रैक्शन है। ऑफ कोर्स तुम इनको ऐड करोगे, सारे जो ऑड टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, सारे जो इवन टर्म्स है उसके स्क्वायर रूट ऑफ 11 की इवन पावर से, तो वो अपने आप अच्छा हो जाएगा, सब कुछ उसकी इंटीजर हो जाएगा। तो या इन एनी केस इट्स गोइंग टू बी 2 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर, राइट? सो इंटीजर and that's just equal to I plus f dash। once again एक ही तरीका ऐसा हो सकता है कि ये चीज इंटीजर हो, that is this must be 1, so there we go, ये 1 है, fine, whatever, ठीक है, no big deal। so f dash is just this thing, whatever, right? so f will be okay, I जो है वो राइट, ये तो अपन डायरेक्टली कर सकते हैं। सो 124 इज इजी। I जो है वो इवन इंटीजर है, divided by 36 ऑड इंटीजर, divided by 18
और ये ऑफ कोर्स 3 के मल्टीपल से सारे होने ही वाले ना, वो दिख ही रहा है अपने को, राइट? या सो एक्चुअली इट्स ओके, यहाँ पे 1 आएगा अनफॉर्चुनेटली, शिट, नो 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 नो, 1 आएगा यहाँ पे, इट्स गोइंग टू बी नॉट एन इवन इंटीजर, इट्स गोइंग टू बी एन ऑड इंटीजर, बिकॉज 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर माइनस 1, इट्स एन ऑड इंटीजर. सो 124 का ए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गलत हो गया था मेरा. राइट, ओके, फाइन, दिस नाइस. डज इट इवन मैटर कि अपन इसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करें एक्चुअली में? आई डोंट थिंक इट डज, राइट? Nine plus करो, 10 plus 3 करो, तो 11, whatever. What's the deal in fact? Yeah, whatever. Okay, और क्या है? R squared times 1 minus fractional part of R squared, right? Fractional part of R squared we already know is just this thing, or 1 minus, that's what we f dash, and yeah, like f dash is just ये चीज, right? So basically you are asking कि 3 square root of 11 plus 9 की power 14 times 9 minus 3 square root of 11 की power 14 क्या है, right? Wait a second, अब मैं subtract भी कर सकता हूँ, इसमें subtract किया then just get, actually गड़बड़ नहीं हो रही इसमें? Yeah, it seems like इसमें कुछ भी अजीब हो रहा है, क्योंकि अच्छा मैं subtract क्या मिलेगा, मतलब subtract कैसे करूँगा मैं? 3 square root of 11 plus 9 की power 14, और यहाँ पे लिखूंगा 3 square root of 11 minus 9 की power 14. सॉरी. सो जब मैं इसको एक्सपांड करूंगा क्या मिलेगा मुझे? 9 के कौन से टर्म्स कैंसिल हो गए? ऑफ कोर्स ऑड कोएफिशिएंट वाले टर्म्स, उसमें उसमें इसकी ऑड पावर्स रहेगी, राइट? हाँ ठीक है, तो अपन डायरेक्टली वैसा नहीं करेंगे बिकॉज वो अजीब कुछ भी दे रहा है, डोंट डू दैट, राइट? और फिर वो इंटीजर नहीं रहेगा, तो दैट्स ऑब्वियस, राइट? क्योंकि f माइनस f डैश इज नॉट एन इंटीजर एनीमोर, f प्लस f डैश वाज, ठीक है? तो ये तो ईजी है, राइट? अपने सिर्फ ये देखना है, विच इज लाइक 3 पावर 28 कर दो, और स्क्वायर रूट ऑफ 11, सॉरी 3 प्लस स्क्वायर रूट 11, जान दो, स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस 3 करते हैं, राइट? ओ एंड बाय द वे फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा लिखो क्या ऐसा लिखो, कि इन द एंड वो सेम ही है, 14 पावर. ओके, एंड दिस टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 11 minus 3 की पूरी की power 14, which is 3 power 28, and then you got 11 minus 9, which is 2, so 2 power 14, yes, which is क्या हो जाएगा ये? 18 power 14, so 123 का a. cool, next तो है ही नहीं, हो गया खत्म, राइट? सो सारे पैराग्राफ में क्वेश्चंस खत्म हो गए. आंसर की बहुत लंबा है, मैं चेक नहीं कर रहा था. मैट्रिक्स सॉरी, बट मैट्रिक्स मैच में स्टार्ट में ही मैट्रिक्स, सॉरी फनी है. ये करना तो है, आज नहीं कल. ओके देन, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय.